हम पंछी उन्मुक्त गगन के। शिव मंगल सिंह सुमन जी ने अपनी इस कविता में पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को व्यक्त किया है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कवि कहता है कि पक्षी को भले ही पिंजरे में सब सुख सुविधाएं मिलती रहें, लेकिन वह स्वतंत्र उड़ान भरने के लिए सदैव लालायित रहता है। जब कभी अवसर मिलेगा तो वह उड़ जाएगा। पक्षी निवेदन करता है कि उसकी उड़ान में बाधा न डाली जाए, उसे पिंजरे में बंद न रखा जाए। वे पिंजरे में बंद नहीं रह सकते, क्योंकि वे आकाश में विचरण करने वाले प्राणी हैं। सोने की तिल्लियों से टकराकर उनके कोमल, पुलकित, उल्लास से भरे हुए पंख टूट जाएंगे। अर्थात हम पंछी, हम परिंदे स्वतंत्र खुले आकाश में विचरण करने वाले प्राणी हैं। यदि हमें सोने के पिंजरे में बंद करके रखा जाए तो हम अपनी चहचहाट, अपनी आवाज़ सब भूल जाएंगे। स्वतंत्रता से हम गा नहीं पाएंगे। सोने की तिल्लियों से टकराकर हमारे व्याकुल पंख, जिनमें उड़ान भरी हुई है, वो बिखर जाएंगे, वो टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली है कटुक निबोरी। कटुक माने कड़वी, निबोरी नीम के पेड़ की जो फल होता है, नीम के पेड़ का निबोली, वो कनक कटोरी की मैदा से। पक्षी कहता है हम स्वतंत्र प्राणी हैं, हम जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं। हम बहती नदियों, झरनों, सागर का जल पीने वाले पंछी हैं। यदि हमें पिंजरे में बंद रखकर हमारी उड़ान को न भरने दिया जाए तो हम खाना पीना सब छोड़ देंगे। इस सोने की कटोरी में दिए गए स्वादिष्ट पकवानों से तो वह नीम की कड़वी निबोली हमें भाती है, जिसे हम खुले आकाश में उड़कर खाते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। पक्षी हर समय सोने के पिंजरे में बंद हैं। उन्हें सोने की कटोरी में तरह तरह के व्यंजन दिए जा रहे हैं, लेकिन इससे वे खुश नहीं हैं। वो उस बंधन में नहीं रहना चाहते। इस सोने की तीलियों वाले पिंजरे में, बंधन में, वह अपनी ऊंची उड़ान, जहां वह स्वतंत्र रूप से उड़ते थे, सब भूल गए हैं। अब तो बस इसे केवल सपना ही बनकर रह गया है। तरु यानी पेड़ की फुनगी सबसे ऊंची डाली पर बैठकर वो झूला झूलें और आनंद लें। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। पक्षी कहता है कि उसका यह अरमान था, यह उसकी इच्छा थी कि वह खूब दूर फैले नीले आसमान में अपने पंखों को फैलाकर उड़ता और लाल किरण सी चोंच खोलकर, यानी जैसे सूर्योदय का समय होता है उस समय लाल किरणें होती हैं, तो उन लाल किरणों की तुलना यहाँ पक्षी की लाल चोंच से की गई है कि वह अपनी लाल चोंच खोलकर तारक यानी तारे, अनार के दाने खाता, यानी तारे जैसे अनार के दानों को खाता। लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि वह पंछी पिंजरे में कैद है। इससे वो अपने मन की इच्छाओं को मन में ही दबा लेता है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। क्षितिज जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं, होड़ा होड़ी यानी रेस लगाना, कंपटीशन करना। पंछी कहता है ऐसे क्षितिज की जिसकी कोई सीमा नहीं है, वह अपने पंखों को खोलकर उड़ान भरते और आसमान में उड़ते दूसरे पक्षियों के साथ आगे निकलने की होड़ लगाते। कभी वो आगे भी होते, कभी वो पीछे या होते। या तो वो इस दौड़ में या तो इस होड़ में
क्षितिज को पा लेते या उड़ते उड़ते दूर क्षितिज तक पहुंचने की चाह में थककर अपनी हार मान लेते। यदि वे थक जाते, क्षितिज को जीत जाते या हार जाते, मतलब या तंती सांसों की डोरी, या क्षितिज से हार जाते। यदि वो थक जाते तो क्षितिज जीत जाता। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड़ यानी घोंसला, आश्रय यानी घर। पंछी कहता है कि वह उसे नीड़ ना दे, चाहे टहनी का यानी जो कोमल पत्तों से, छोटे छोटे पत्तों से, छोटी छोटी कोमल टहनियों से जो घोंसला बनता है, वो ना उसे दें। आश्रय छिन भिन्न कर डालो, कि उनका जो घर है उसे तहस नहस कर दो, उनके रहने की जगह को छीन लो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन जब परमेश्वर ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो हमारी उस उड़ने की चाहत को रोको मत, उसमें बाधा मत डालो और हमें खुले आकाश में उड़ने दो, हमें स्वतंत्र करो, हमें सोने के पिंजरे में कैद ना करो। तो बच्चों, आपने इस कविता को पढ़ा और समझा, तो इस कविता से आपको क्या सीख मिली? इस कविता से सीख मिली कि विधाता ने इस संसार में सभी को स्वतंत्र जीवन दिया है। हमारे द्वारा अपनी लालसा या लोभ की पूर्ति के लिए पक्षियों को पिंजरे में बंद बनाकर रखने से उनके प्रति हमारी क्रूरता झलकती है। इसलिए पक्षियों को पालना उचित नहीं है।